वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री कृष्ण भक्तों, सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तो आज हम लेकर चलेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 ज्ञान योग के सफर पर। तो यहाँ पे शुरुआत हो रहा है श्री भगवान उवाच से, यानी श्री भगवान बोले अपने शिष्य अर्जुन से, इम विवस्वते योगः प्रोक्त्वा नहम अव्ययम विवस्वान मनुवे प्राहु मनुरिक्ष्वक वेश बब्रीता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बोले और अर्जुन से, श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिए और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिए। एवं परंपरा प्राप्ति मिमं राज ऋषियो विदो सह काल ने महता योग नष्ट परंतप। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बोले कि इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छीन हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। सयवायम मया ते सज्ञा योग प्रोक्ता पुरातनः भक्तोष्पि में सखा चेति रहस्यम भवत दूतम। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग है, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, और भक्तो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथन में तदिजानीयात त्वामादो प्रक्त्वा नीति। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोल रहे हैं, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके, आपसे ज्येष्ठ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में ही आपने इन्हें इस विद्या का उपदेश दिया है। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, बहुनि में व्यतातानि जन्मानि तो चार्जुन तन्नाहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। अजस्वी सन व्यातात्मा भूतानि मिश्रोस्पि सन प्रकृति स्वाधिष्ठाय स्वयंभवा आत्मायाय। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने यादि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। अगला श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से, हे भारतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म का प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से कि भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेति तत्वतः त्वक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामोति स्वसूर्जनः।
यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर भी इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन माया मानुपस्थिता बहवे ज्ञान तपसा पुतः मदाव मांगता। वीतराग भय क्रोधा मन माया मानुपस्थिता बहवे ज्ञान तपसा पुता मदाव मांगता। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि असक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल से मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से वे सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। यह यथा प्रपंधते तस्तथ्यं भजाम्यहं मम व्रतानुवर्तते मनुष्य पार्थ सर्वशः। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। कांक्षता कर्मणा सिद्धि यजन्ते यह देवता क्षिप्रा ही मानुष्य लोके सिद्धि भगवती कर्मजा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि इस संसार में मनुष्य काम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। चातुर्मला वया सृष्टि गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विदय कर्तारमप्ययम्। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुणों और उनमें संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इन व्यवस्था का स्पष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। अगला श्लोक, नामा कर्मणि लिम्पति नामे कर्म फल स्पृहा इति मा ईश्वरीयानिति कर्म भी नशा वर्तते। यहाँ पे भगवान बोले कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फलों के कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फलों का पास में नहीं बंधता है। अगला श्लोक, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वे रपि मुमुक्षुभिः कुरु कमय तस्मात्त्वं पूर्वे पूर्वोत्तर कृतं। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें। कि कर्म किम कर्मेति कपसोप्यत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञातो मोक्षसे शुभात्। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। कर्मणो हापि बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणा च बोधव्यम गहन कर्मणो गति। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। अगला श्लोक, कर्मणे कर्म यह पश्चाद कर्मणि च कर्म यह सह बुद्धिमान मनुष्य सहयुक्त कृत्सन कर्म कृत। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दिखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है।
यस्य यस्य सर्वे सभारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणा तवाहु पंडिता बुधा। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्धम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। अगला श्लोक त्वक्ता कर्म फल संगम नित्य त्रिशो निराश्रय कर्मणे भी प्रवृत्तोष्पि नैव किंचित करोति सह। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। निराशीयत चितात्मा त्वक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वत्र प्रोति किल विषम। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ऐसे ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व का त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। अगला श्लोक यदृक्षो लाभ संतुष्टो दृंदातितो विमत्सरः समसिद्धौ सिद्धौ च कृत्वापि न निबद्धते। फिर एक बार पढ़ते हैं यदृक्षा लाभा संतुष्टो दृंदातितो विमत्सरः समसिद्धौ सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्वों से मुक्त है और ईर्षा नहीं करता, वो जो सफलता तथा सफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता है। अगला श्लोक 23 नंबर है गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः यदा यज्ञाचरतः कर्म समग्र प्रविल्यते। अगला यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म पड़ा ब्रह्म हवि ब्रहाणो ब्रह्म पड़ा ब्रह्म हवि ब्रहागुरो ब्रहणहुतम ब्रहो तेन गंतव्य ब्रहा कर्म समाधिना। भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना मृत से पूर्णता लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भागवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन अत्यात्मिक होता है और हवि भी अत्यात्मिक होती है। अगला श्लोक 25 नंबर देव में बापरे यज्ञ योगिन परुपास्ते ब्रहाग्नाव परे यज्ञ पजोहिति। एक बार आप पढ़ते हैं देव में बापरे यज्ञम योगिन परुपास्ते ब्रहाग्राव परे यज्ञ नैव पुजोहिति। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञ द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ ब्रह्मा रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। स्वत्तादीनिन्द्रियाण्वयन्वे संयमे अग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषयान्वे इंद्रिया अग्निषु जुह्वति। एक बार और पढ़ते हैं स्वत्रादीनिन्द्रियाण्वे संयम अग्निषु जुह्वति शब्दानि विषयान्वे अग्नि इंद्रिया अग्निषु जुह्वति। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिया विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं।
सर्वाणी इंद्रिया कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगो जुहति ज्ञान दीपिते। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। द्रव्य यज्ञस्तोपो यज्ञ योगस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ यतयः संसिव्रतः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रवृत्त बनते हैं। अगला श्लोक, अपाने जुहाति प्राणोपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्धवा प्राणायाम प्राणायाम अपरे नियतहारा प्राणेषु जुह्वति। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अन्य लोग भी है जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोक के रहते हैं, प्राणायाम में अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। सर्वे प्यते यज्ञ विदः यज्ञ क्षपित कलमशः यज्ञ शिष्टासीन मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। नायम लोकस्य यज्ञस्य कुरुतस्य कुरुशतम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में ना इस जीवन में ही सुखपूर्व नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। अगला श्लोक, एवं बहुविद्या यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजा विद्धि तान सर्वान् ज्ञात्वा विमोक्षसे। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोले कि ये विविध प्रकार के यज्ञ देव वेद समस्त है और वे सभी विविध प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। अगला श्लोक 33, श्रेयान् द्रव्यं यात् अज्ञात ज्ञान श्रेयान् द्रव्ययात् अज्ञात ज्ञान यज्ञः परन्तपः सर्वकर्म खिल्लं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोले, हे परंतपः द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ अंतोगत्वा सारे यज्ञ कर्म गलती हो गई। हे परंतपः द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ अंतोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तदति प्राणिपातेन परिपराश्रयेण सेवयः उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः सतर्दर्शिनः। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। यज्ञात्वा न पुनर्महमेवं यास्यसि पांडवायन भूतान्यशेषाणि। यद् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवायन भूतान्यशेषाणि
नवशेषणः द्रक्ष्यास्यात्मनयथोमयी। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसी मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। अति चेतसी पाप्यभ्यः सर्वभ्यः पाप कृतम सर्व ज्ञान पलयने ब्रिजिन संतरिष्यामि। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। अगला श्लोक 37 आ गया। अगला श्लोक 37 नंबर। यथे धांसी शमितोषग्नि यथे धाशे शमिदोषग्नि भस्मसात् कुरुतेर्जुनः ज्ञान ज्ञान ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। एक बार और पढ़ते हैं। यथे धांसी शमिदोषग्नि भस्मसात् कुरुतेर्जुनः ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। नाहि ज्ञानेन संदृश्य पवित्र मिह विद्यते तत्त्वस्वयं योग संसिद्धि कालनात्मनि विद्यन्ति। फिर एक बार पढ़ते हैं। नाहि ज्ञानेन संदृश्य पवित्र मिह विद्यते तत्त्वस्वयं योग संसिद्धि कालनात्मनि विदति। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्दत तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योगों का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का अवसादन करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर स्वयं तेन्द्रियः ज्ञान लब्धा प्रशांति अचिराणाधिगच्छति। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त होता है। अगला श्लोक 40। अज्ञानश्र श्रद्धाश्र संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भागवत भावना मृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए ना इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। अगला श्लोक योग संन्यस्त कर्माणि ज्ञान संच्छिन्न संशयः आत्मवंत न कर्माणि निबंधवन्ति धनंजय। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसने संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता है। अगला लास्ट श्लोक है। तस्माद् ज्ञान संभूतम हत अस्थम ज्ञानासीनात्मनः चिंतयन् संशय योग अतिशोष्टित्व भारत। ये अगला लास्ट श्लोक है। अतएव भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं लास्ट में कि अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम
योग से सम्मानित होकर खड़े हो और युद्ध करो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तत्पर्ण पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।